हेलो मित्रों, आज हम हिंदी के संस्कृत खंड अनिवार्य संस्कृत के तृतीयः पाठः वीरः वीरेण पूज्यते का अनुवाद सीखेंगे। ठीक है, और इसके बाद इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हम देखेंगे। तो जैसे कि हम इसके पिछले दिनों हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे बता दें। वाराणसी प्रथम पाठ वाराणसी पढ़ लिए थे। इसका द्वितीय पाठ जो है वो है अन्योक्ति विलासा। यहाँ पे दिखा दें आपको, ये अन्योक्ति विलासा। ठीक है, तो ये दूसरा पार्ट हमारा कटा हुआ है, तो इसलिए 2023 में रिड्यूस कर दिया गया, तो इसको तो हमको नहीं पढ़ना है। तो इस अब हम अगले तीसरे पार्ट पे आते हैं। वीरः वीरेण पूज्यते, वीर के द्वारा वीर पूजा जाता है, ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पुस्तक पुरानी है इसलिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। हम इस जब हम जैसे हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे तो उससे पहले हमेशा की तरह हम कुछ बताते हैं, इसमें भी हम थोड़ा देख लेते हैं जिससे कि हमको ये पूरा पाठ अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो देख लेते हैं, थोड़ा सा हम बता देते हैं। देखिए, पहले समझ लीजिए अच्छे से। जैसे मान लीजिए ये भारत देश है, ठीक है, ये तो पुराने समय की बात है, तो अभी तो लेकिन फिर भी हम रफली इसलिए बना रहे हैं भारत को लेकर के, ताकि आपको समझ में आ जाए। मान लीजिए कि भारत एक देश है, ठीक है। अब यहाँ तो इधर तो ये जलीय सीमा, तो इधर से तो अटैक होगा नहीं, ये हिमालय एरिया है, तो युद्ध होने की स्थलीय सीमा यहीं से इधर से हो सकती है। तो यहाँ पे भारत में उस तत्काल उस दरमियान बहुत सारे शासक थे भारत में, तो उसमें विदेशी आक्रमण होता है सिकंदर का। किसका? सिकंदर का। तो सिकंदर का जो अटैक होता है, तो यहाँ पे संस्कृत में उसको अलक्षेंद्र कहा गया है। ठीक है, समझिएगा। तो सिकंदर का जब अटैक होता है तो सिकंदर पहले ही से रणनीति बना के रखता है कि एक को हम अपने में मिलाएंगे, फिर दूसरे को मिलाएंगे, फिर तीसरे को, चौथे के, सारे राजाओं को आपस में मिला करके, क्योंकि ये लोग आपस में एकता है नहीं, ये लोग आपस में सीमा विवाद में लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो सभी एक दूसरे के दुश्मन है, तो हम इनको आराम से पराजित कर ले जाएंगे फूट डाल डाल कर। तो यही करने के लिए उन्होंने यहाँ पे एक शासक था जिसका नाम था अम्भिक, अम्भिराज यहाँ पे बोला गया, अम्भिक नाम था। उन्होंने अपने जब यहाँ पे सिकंदर की सेना एक सैनिक को भेजता कि जाओ अम्भिक को बोल दो कि हमसे दोस्ती कर लें, मित्रता कर लें, और हम आपसे युद्ध नहीं करेंगे। तो अम्भिक तुरंत मित्रता स्वीकार कर लेता। उसे क्या चाहिए था कि अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए उसे युद्ध करना चाहिए, उसे रोकना चाहिए, या फिर किसी पड़ोसी से हेल्प लेकर के कहना चाहिए कि विदेशी शासक आक्रमण किया, लेकिन वो जा कर के शामिल हो जाता है। शामिल सिकंदर उसके बाद बहुत खुश, काफ़ी क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली रहता है, सिकंदर काफ़ी प्रसन्न हो जाता है। उसके बाद सिकंदर यही रणनीति अपनाता है। उस वहाँ पे बगल में एक बहुत अच्छा शासक था जिसका नाम था पोरस, जिसको इस संस्कृत खंड में पुरुराज के नाम से कहा गया है, पुरुराज बोला गया है। ठीक है, ये बहुत वीर शासक था। और जब इसके पास भी मंत्री एक सैनिक भेजता है, तो पुरुराज बोल देता कि जिस रफ्तार में आए हो उसकी दुगनी रफ्तार से वापस चले जाओ, और जा कर के अपने सिकंदर से बोल देना कि जब चाहे अटैक कर सकते हैं, क्योंकि मैं मित्रता स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि ये विदेशी है और मैं अपने देश की रक्षा करूंगा। तो उसके बाद फिर अम्भिक ये जो अम्भिक है, जो ऑलरेडी मिल चुका था सिकंदर से, वो काफ़ी कुछ बता देता है पुरु के बारे में, कि पुरु की कौन सी सैनिक शक्ति, यानी पैदल की, घुड़सवारी, ठीक है, कि हाथी वाली कौन सी सैनिक इनकी कमज़ोर है, कौन सी मजबूत है, ये बहुत सारा सब कुछ बता दे, ताकि सिकंदर को जीतना आसान हो गया, अन्यथा जीत ना पाते पोरस से। और दोनों के बीच में घमासान युद्ध होता है, कई दिनों तक युद्ध जिसे क्या बोलते हैं, झेलम या वितस्ता का युद्ध के नाम से जाना जाता है इतिहास में। घमासान युद्ध होता है और पोरस अंततः पराजित होता है। अगर ये अम्भिक ना मिला होता उधर, तो निश्चित रूप से पोरस जीत गया होता, लेकिन बंदी बना लिया जाता है। पोरस को बहुत लहूलुहान रहता है, उसको जंजीरों से बांध दिया जाता है। फिर एक जगह ऊंचे टीले पे ये सिकंदर बैठा रहता है, वहीं एक छोटा टीला लगाता है, वहाँ पे अम्भिक को बैठा के रखता है, और वहीं पे चारों तरफ सैनिक शिविर लगा रहता है। उसी युद्ध के मैदान में बंदी बने हुए पुरुराज को आगे लाया जाता है। ठीक है, वहीं पे प्रस्तुत किया जाता है, और वहीं पे फिर सिकंदर और पुरु के बीच में कुछ बातें चलती हैं, उसी का वर्णन यहाँ पे किया गया है। आइए अब देखते हैं, संभवतः अब और अच्छे से समझ में आएगा। तो वही युद्ध का मैदान जहाँ पे पुरुराज को बंदी बनाया गया है, और
उसको हथकड़ियाँ पहनाई गई हैं, लहू लुहान है। वहीं पे क्या है देखिए यहाँ पे स्थानम अलच्छेन्द्र से सैन्य शिविरम, सिकंदर का सैनिक शिविर लगा हुआ है। अलच्छेन्द्र अंबिका चा आशीना वर्तते, सिकंदर और अंबिक वहीं पे बैठे हुए हैं। बंदिनम पुरुराजम अग्रे कृत्वा एकता प्रविशति यवन सेनापति, बंदी पुरुराज को आगे करते हुए एक यवन सेन यूनान का सेनापति प्रवेश करता है। सेनापति क्या बोलता है? विजयताम सम्राट, महाराज की जय हो। तो पुरुराजा, फिर पुरुराज क्या बोलते हैं? ऐसा भारत वीरो अपि यवन राजम अभिवाद्यते, ये भारत का वीर भी यूनान को राजा को अभिवादन करते हैं। अब इतना बोल देते हैं तो सिकंदर सोचता है यार अपने आप को भारत का वीर बोलता है, मेरे सामने तो ये हार चुका है, बंदी भी है। तो सिकंदर साक्षेपम थोड़ा सा आश्चर्य में पड़ते हुए क्या बोलता है? अहो अरे बंधन गतः अपि आत्मानम वीर इति मन्ने से पुरुराज, बंधन में बंधे हुए हो अपने आप को फिर भी वीर मानते हो पुरुराज। पुरुराजा, फिर पुरुराज जवाब देता है यवन राजा, अय यूनान के राजा, सिंहस्तु सिंह एव, शेर शेर होता है, वने व भवतु पिंजरे व, चाहे वो जंगल में रहे या फिर भले ही पिंजरे में ही क्यों ना हो, शेर शेर होता है। जब इतना बोल देता है तो थोड़ा सा वो गुस्से में आ जाता है सिकंदर, ठीक है। अलक्षेन्द्रा, फिर सिकंदर बोलता है किंतु पिंजरस्था सिंह, परंतु जो पिंजरे में बंधा हुआ शेर रहता है ना किमपि पराक्रमते, वह कभी आक्रमण नहीं कर सकता है। पुरुराजा, फिर सिकंदर बोलते हैं पराक्रमते, आक्रमण कर सकता है, यदि अवसरम लभते, यदि उसे क्या मिल जाए? अवसर मिल जाए, अर्थात यदि कहीं मेरी जंजीर खोल दो मैं अभी आक्रमण कर दूं, शायद यही पुरुराज का आशय रहा होगा। अपिचा यवनराज, हाँ यवनराज। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक श्लोक दिया गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें देखिए जब श्लोक आता है तो इसमें संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या तीनों चीज़ लिखी जाती है। तो संदर्भ में लिखिएगा प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत खंड के वीरा वीरेण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है, ऐसे बोल दीजिएगा, लिखिएगा। उसके बाद प्रसंग में लिखिएगा कि प्रस्तुत श्लोक में एक वीरता की भावना को प्रदर्शित किया गया है या दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पे एक वीर की भावना को दिखाया गया कि वीर क्या होता है, ठीक है। तो अब देखिए व्याख्या क्या होगा इसका, समझते हैं। बंधनम मरणम वापी, जयो वापी पराजय। एक वीर जो होता है वो बंधन में बंधा हुआ हो, यानी कैदी चाहे बना लिया गया हो, जैसे कि पुरुराज है इस समय, ठीक है। बंधनम, यदि चाहे वीर बंधन में बंधा हुआ हो, मरणम या मरने की कगार पे हो, ठीक है। वापी को मतलब अथवा होता है, इसी के बीच में लगेगा, बंधन में बंधा हुआ हो वीर अथवा मरने की कगार पे हो। जयो वापी पराजय, चाहे युद्ध के मैदान वो जीत गया हो, जय हो गई हो, अथवा पराजय ही क्यों ना हो गई हो। उभयत्र समो वीरा, जो वीर होता है वो हर जगह समान रूप से वीर होता है, क्योंकि वीर भावो ही वीरता, क्योंकि वीरता की भावना जो होती है व्यक्ति के अंदर हृदय में, वो उसे वीर बनाती है। कितनी बड़ी बात है ना। बंधन में बंधा हुआ हो या मरने की कगार पे हो, युद्ध में जीत गया हो या पराजित ही क्यों ना हो गया हो, वीर समान रूप से वीर होता ही है, क्योंकि वीरता की भावना जो होती है अंदर हृदय में वो उसे वीर बनाती है। ये उन्होंने कह दिया। तो अम्बिराज कहता है सम्राट वाचाल ऐसा हंतव्य, महाराज ये बहुत बोलता है, इसे मार दिया जाए। देखा ये इंडियन था। सेनापति, बगल में सेनापति खड़ा रहता है, क्या बोलता है? अधिशतु सम्राट, महाराज आदेश दे, मतलब कि गर्दन उड़ाने के तैयार हैं वो। अलक्षेन्द्रा, सिकंदर फिर क्या कहते हैं, क्या कहता है सिकंदर? अथमम मैत्री संदेह अस्वीकरण तो किम अभिमतम आसीत पुरुराज, तुमने मेरी मित्रता की संधि को अस्वीकार कर दिया, जैसे कि अंबिक ने स्वीकार कर लिया था, तुमने मेरी मित्रता की संधि को अस्वीकार किया, तो किम अभिमतम आसीत पुरुराज, तुम इससे क्या आशय रखते हो, अर्थात तुम्हारे से क्या आशय था। पुरुराज, फिर पुरु जवाब देते हैं स्वराजस्य रक्षा राष्ट्रद्रोहस्य मुक्ति, अपने स्वराज की रक्षा के लिए और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति पाने के लिए, क्योंकि भाई हमने लड़ा, हम मर भी जाएंगे तो मेरा जय जयकार होगा मेरे देश में आगे चल करके, जबकि अम्बिराज को कोई अच्छा नहीं बनाएगा, इसलिए वो कहते हैं राष्ट्रद्रोह से मुक्ति पाने के लिए। अलक्षेन्द्र, फिर सिकंदर कहते हैं मैत्री करणे अपि राष्ट्रद्रोह, मित्रता करना राष्ट्रद्रोह है। तो पुरुराज कहते आम राष्ट्रद्रोह यवनराज, हाँ राष्ट्रद्रोह है यूनान के राजा। एकम इदम भारतम राष्ट्रम, भारत एक राष्ट्र है। बहूनि चात्र राज्यान, यहाँ बहुत सारे राज्य हैं।
बहवश्च शासका, और बहुत सारे शासक भी हैं। तुम मैत्री संधिना, तुम्हारी जो मित्रता की संधि है, तान विभज्य भारतम जेतुम इच्छसी, इस विभाजित भारत को जीतने की इच्छा रखते हो। कहने का मतलब, हाँ ये राष्ट्रद्रोह है यूनान के राजा, भारत एक राष्ट्र है, यहाँ बहुत सारे राज्य जरूर हैं, बहुत शासक जरूर हैं, तुम इन मित्रता की संधि को कर करके तुम इस विभाजित भारत यानी अखंड भारत को जीतना चाहते हो। अंबिका चास्य प्रत्यक्षम प्रमाणम, अंभी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, ऐसे बोल देता है। तो सिकंदर कहता है भारतम एकम राष्ट्रम इति तव वचनम विरुद्धम, भारत एक राष्ट्र है, ये तो तुम्हारे वचनों को बिल्कुल विरुद्ध है। इहि तावत राजा नह जनाह च परस्परम द्रुहंती, फिर सिकंदर कहता है कि भारत एक राष्ट्र, ये तो तुम्हारे कहने के बिल्कुल विरुद्ध है। यह इहि तावत राजा नह, यहाँ के समस्त राजागण च परस्परम द्रुहंती, यहाँ तो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो इतना बोल देता, तो फिर पुरुराज क्या जवाब देता, बहुत सटीक जवाब देता, तत्सर्वम अस्माकम आंतरिका विषय, ये सब हमारे अंदर का विषय है, घर का मामला है। बाह्य शक्ति तत्र हस्तक्षेप, बाहरी शक्ति, बाहर का विदेशी शक्ति अगर हस्तक्षेप करती है हमारे अंदर, असह यवनराज, वो यवनराज असहनीय है, ऐसे बोल देते हैं। पृथक धर्मा, फिर बोलते हैं इस पुरुराज, पृथक धर्मा, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं हमारे यहाँ, पृथक भाषा भूषा, अलग अलग भाषा, अलग अलग पहनावे वाले हैं, अपि वयम सर्वे भारतीय, फिर भी हम सभी क्या हैं, भारतीय हैं। विशालम अस्माकम राष्ट्र, हमारा भारत, हमारा जो राष्ट्र बहुत ही विशाल है, तथा ही जैसा कि फिर एक श्लोक सुनाते हैं सिकंदर को, उत्तरम यत्र समुद्रस्य हिमद्रश्चैव दक्षिणम सर्वम तद भारतम नाम भारती तत्र संतति है। तो बोलते हैं उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में समुद्र तक ये भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, और वहाँ की सभी संतान क्या हैं, भारतीय हैं, ऐसे बोल देते हैं। ये देखो, उत्तरम यत्र समुद्रस्य, उत्तर में हिमाद्रश्चैव दक्षिणम, उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में समुद्र तक, वर्षम तद भारतम, भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, भारतीय तत्र संतति, और उनकी संतान सब क्या हैं, भारतीय हैं, ऐसे बोल देते। इसका भी श्लोक आता है अनुवाद करने के लिए, तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब ऐसे बोल देता, तो अब आगे क्या होता है, फिर सिकंदर कहता, अथ में भारत विजया दुष्कर, इसका मतलब भारत को जीतना मेरा मुश्किल है, ठीक है, कठिन है। तो पुरुराज क्या बोलते, ना केवलम दुष्कर असंभवो अपि, केवल दुष्कर ही नहीं बल्कि क्या है, असंभव है, असंभव, ऐसे बोल दिया। अब देखो, अलक्षेंद्र सरोषम, बहुत गुस्से में आकर के, दुर्विनीत, अच्छा विनीत का मतलब होता है विनम्र व्यक्ति, दयालु व्यक्ति, दूर लगा है तो मतलब जो विनीत ना हो, जो विनम्र ना हो, यानी दुष्ट, दुष्ट कहीं के, किम ना जानासी, क्या तुम नहीं जानते हो, इदान विश्व विजयीन अलक्षेंद्रस्य अग्रे वर्तसे, तुम नहीं, तो क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम विश्व विजेता सिकंदर के सामने खड़े हो, क्योंकि बहुत सारे देशों को रौंदते हुए सिकंदर भारत आया था जीतने के लिए। दुर्विनीत दुष्ट कहेंगे, क्या तुम नहीं जानते हो, तुम विश्व विजयी सिकंदर के सामने खड़े हो। पुरुराजा, फिर पुरुराज बोलते, जाना मैं जानता हूँ, किंतु सत्यम तू सत्यम एवं यवन राजा, क्योंकि जो सत्य है वो सत्य ही है। यूनान के राजा, भारतीय वयम गीताया संदेशम न विस्मरामा, क्या तुमने हमारे भारत के गीता का संदेश नहीं सुना है। फिर सिकंदर बोलता है, कस्तावत गीताया संदेशा, कैसा गीता का संदेश। पुरुराजा श्रूयताम, पुरुराज बोलते सुनो। देखो इसमें 3 श्लोक दिए गए, इन तीनों श्लोक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर सिकंदर बोलते हैं, थोड़ा सा फिर दिखने की संभावना आ जाएगा। हतो वा प्राप्यस्य स्वर्गम जित्वा वा भोचसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। तो फिर वो सुनाते हैं, हतो वा प्राप्यस्य स्वर्गम, तो वो कहते हैं हतो माने हंत हो जाना, यानी मार दिया जाना। तो फिर यहाँ वीरता की भावना को उजागर करते हुए पुरुराज बोलते हैं, यदि युद्ध के दौरान मार दिए जाओगे तो प्राप्यस्य स्वर्गम, तब तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। यदि युद्ध में लड़ते लड़ते यदि तुम मार दिए जाओगे तो क्या मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। जित्वा व भोज्यसे महिम, अगर जीत जाते युद्ध में तो तुम्हें भोगने के लिए अर्थात राज करने के लिए बहुत सारा साम्राज्य मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि युद्ध, ये सिकंदर, ये वो पुरुराज ये कहना चाहते हैं कि युद्ध जब हम करने जाते हैं तो हम ये सोच के लड़ते हैं कि हम मरने जीने बिना फिक्र किए हुए ज़बरदस्त तरीके से लड़ते हैं,
अगर हम के दौरान मार दिए जाएंगे तो हमें स्वर्ग मिल जाएगा, और अगर हम जीत जाते हैं तो हमें भोगने के लिए अर्थात शासन करने के लिए बहुत सारे राज्य मिलेगा। तो तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धया कृत निश्चय, तो कह रहे यही निश्चय करके हम युद्ध करते हैं, अर्थात दोनों तरीके से हमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, ये सोच करके वो युद्ध करते हैं। तो अलक्षेंद्र पे सिकंदर क्या कहता है, किमपि विचिन्त्य, थोड़ा सा सोच विचार करके, ठीक है, सिकंदर थोड़ा सा सोच विचार करता है, उसके बाद कहता है किमपि विचिन्त्य, थोड़ा सोच विचार करते हुए क्या कहता है, अलम तव गीतया, ठीक है तुम्हारी गीता जो कहती है पुरुराज, तुम अस्माकम बंदी वर्तसे, तुम हमारे इस समय बंदी हो, ब्रूहि कहो, कथम त्वयि वर्तिव्यम, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तुम हमारे बंदी, बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। यथा केन वीरेण वीरम प्रति, फिर पुरुराज क्या बोलता है, जिस प्रकार एक वीर के साथ करता है तुम मेरे साथ वैसा व्यवहार करो। फिर यहाँ पे बहुत सटीक जवाब देते हैं पुरुराज, तो मतलब कि यह है कि एक वीर दूसरे वीर से युद्ध करता है, इसलिए तुम मेरे साथ वही व्यवहार करो, तुम मेरे हाथ खोल दो और मुझसे युद्ध करो, यही कहना चाह रहे थे। जब इन्होंने ऐसे बोल दिया तो बहुत खुश हो जाता है सिकंदर इनसे। अलक्षेंद्र, सिकंदर, पुरु वीर भावेन हर्षिता, पुरु की वीरता की भावना देखकर हर्षित हो जाता, प्रसन्न हो जाते हैं। साधु वीर, साधु, वाह वीर वाह, नूनम वीर असी, वास्तव में तुम कितने वीर हो, धन्य तुम धन्य हो, धन्य ते मातृभूमि, और धन्य है तुम्हारी मातृभूमि जो तुमने ऐसा शेर पैदा किया, ये कहना चाह रहे थे। सेनापतिम उद्देश्य, सेनापति की तरफ इशारा करते हुए, सेनापति, फिर सेनापति क्या बोलता, महाराष्ट्र जी महाराज। अलक्षेंद्र, फिर सिकंदर कहता है, वीरस्य पुरुराजस्य बंधनानि मोचे, वीर पुरुराज को बंधन से मोचे मनी मुक्त कर दो। सेनापति, फिर सेनापति, यत सम्राट आज्ञा पयति, जैसे ही महाराज की आज्ञा, अलग, फिर उसके बाद मुक्त कर दिया जाता है। तो अलक्षेंद्र, फिर सिकंदर क्या कहता है, एकेन हस्तेन पुरो द्वितीयेन च अंबिकस्य हस्तम गृहीत्वा, एक हाथ से पुरु का हाथ पकड़ता है और दूसरे हाथ से अंबिक को हाथ पकड़ता है। वीर पुरुराजा सखे अंबिक, फिर बोलता है कि अय वीर पुरुराज और मेरे मित्र अंबिक, इता परम वयम सर्वे समान मित्राणि, हम सभी अब समान रूप से मित्र हैं। इदानी मैत्री महोत्सव संपादयामा, अब हमें मैत्री महोत्सव यानी कि मित्रता का जो उत्सव संपादित करना चाहिए। यहीं से सिकंदर प्रसन्न हो जाता है और यहाँ से सिकंदर वापस चला जाता है और अटैक नहीं करता है। तो यहाँ पे मज़ेदार पाठ रहा होगा, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा लगा होगा पढ़ के। देखिए यहाँ पे कुछ प्रश्न उत्तर कर देते हैं। देखिए पुरानी किताब यहाँ उत्तर पहले से लिखा गया है, लेकिन आप आराम से समझ जाएंगे। देखिए, अलक्षेंद्र का आसीत, अलक्षेंद्र कौन था, तो अलक्षेंद्र यवन राजा आसीत, क्योंकि वो यूनान के राजा था। पुरु राजा का आसीत, पुरुराज कौन था, तो क्या लिखेंगे, पुरु राजा एका भारत वीर आसीत, भारत का वीर था। पुरु राजा केन सह युद्धम अकुरत, पुरुराज किसके साथ युद्ध किया था, तो लिख देना पुरु राजा अलक्षेंद्र सह युद्धम अकुरत। कितना आसान है। वीरा केन पूजिते, हर साल पूछा जाता है। वीरा वीरेड पूजिते, जो भी टाइटल है उसका पाठ का। अंबिका अलक्षेंद्र से का आसीत, अंबिक अलक्षेंद्र का कौन था, तो मित्र था। अंबिका अलक्षेंद्र से मित्र आसीत, ठीक है। तो इसी तरह से तमाम है, और इसमें जो महत्वपूर्ण है बता दें, बस इतने ही शुरू के ही हैं जो महत्वपूर्ण है, ठीक है। केन कारणेन पुरुराजा अलक्षेंद्र से मैत्री संधि अस्वीकार्यत, किस कारण से पुरुराज ने अलक्षेंद्र की मित्रता को अस्वीकार कर दिया है था, किस कारण, राष्ट्रद्रोह से बचने के लिए और राज्य की सुरक्षा के लिए, उसने कहा नहीं। तो यहाँ पे देखिए, राष्ट्रद्रोह से मुक्ति, यहाँ पे कहाँ था, और ये देखो, स्वराजस्य से रक्षा, राष्ट्रद्रोह से मुक्ति, अपने राज्य की रक्षा और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति पाने के लिए, ठीक है। अब ये वीडियो थोड़ा बड़ी हो गई, थोड़ा चैप्टर भी बड़ा था, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। और एक दो बार पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से इसके सारे प्रश्न आ भी जाएंगे और इसका अनुवाद भी ठीक प्रकार से आ जाएगा। इसके जो तीनों श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इनको अध्ययन जरूर करिएगा, बार बार अध्ययन कर लिएगा, ठीक है। धन्यवाद।